अगर हमसे पूछेंगे ना कि सेट बिल्डर में किस क्या कहते हैं, तो यार पता क्या हो रहा है कि मेरे से थोड़ी थोड़ी गलती हो रही थी, इसलिए मैंने वो मतलब अलग वीडियो बनानी पड़ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है, छोटी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी माइनर सी प्रॉब्लम है। पर देखो अभी आपको सेट बिल्डर समझना जरूरी है। सेट बिल्डर होता क्या है? अगर मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो ध्यान से तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में क्या रोस्टर और टेबलर फॉर्म में मैंने वॉवल्स को रिप्रेजेंट करना आपको सिखाया था। अभी मैं आपको सेट बिल्डर में वॉवल्स करना सिखाऊंगा। उसमें वॉवल्स में पता क्या लिखा, उसमें तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया था AEIOU को सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब सेट बिल्डर में नहीं, रोस्टर और टेबलर फॉर्म में। लेकिन अभी उनको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहो तो कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, A इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट डाली, एक्स डाला कि ये जितनी भी चीज़ें है ना ये सब एक्स है, सच दैट। अभी मुझे बताना है कि एक्स है क्या। एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैंने क्या कहा कि एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ आ गया आपको? यही होता है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन सब मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि पहले मैं आपको कंप्लीट नॉलेज ऑफ चैप्टर की दे दूंगा, फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज 2 मिनट में करवाता जाऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, और इक्वल सेट किसे कहते हैं। मैं अभी और भी पढ़ाऊंगा, पहले इतना सा पढ़ते हैं। चलो रुक जाओ, पहले मतलब ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी इतने में आगे भी चलेगी अभी तक। अभी आपको एम्प्टी सेट बताता है। एम्प्टी सेट होता क्या है? इफ़ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट देन सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या कहने का मतलब है? और नल सेट कहते हैं। वायलेट सेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब ज़्यादातर इसका वर्ड यूज़ किया नहीं जाता। वायलेट सेट इसको यूज़ किया ही नहीं जाता ज़्यादातर। आपको एम्प्टी और नल सेट बिल्कुल याद रखना है कि ये होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे गोल सा अड्डा डाल दिया, फिर उसके ऊपर ऐसे से लाइन मार दी, या तो ऐसे करके खाली डब्बा इसको कहते हैं, मतलब नल है, इसमें कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपको गलत नंबर दिया होगा, अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी पुरानी जगह में। मान लो कि अगर इधर मेरे से पूछ लिया जाए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ए, आपको मैंने ये पढ़ाया था ना, ए बिलोंग्स टू 14, मैंने पूछा तो यहाँ पे आपको पता क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिख देना है ए इज़ नल। ये भाई बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे बात झूठी है आपकी। यहाँ पे इसलिए नल आता है, मतलब जहाँ पे फाई आ जाएगा ना, जहाँ पे आपको लगे मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट होगी, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या कर देना, सिंपली यहाँ पे फाई डाल देना या नल सेट डाल देना। यही होता है हमारे एम्प्टी सेट का मतलब। समझ आएगी? अभी मैं आपको समझाता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है? मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको आप कॉपी, जैसे आगे हमारे वॉवल्स से, वॉवल्स तो थोड़े नंबर थे ना, जिनको आप थोड़ा लिखोगे तो ख़त्म हो जाएंगे, एक जगह में ख़त्म हो जाएंगे, आपके कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। मान लो उनको कहते हैं मतलब फाइनाइट, जिनको हम एक सीमित दायरे तक होते हैं, उसके आगे वो नहीं जा सकते। और इनफाइनाइट आगे जो अनसीमित है, मान लो इन्फिनिटी तक, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं ना, वही उसे इनफाइनाइट सेट समझ लो, वही होता है इनफाइनाइट सेट, जिसको कभी फिनिश ही नहीं, मतलब जिसको फिनिश करना है असंभव है। अभी इक्वल सेट क्या होते हैं? ये देखो हमें 2 सेट दिए हुए हैं, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 है और बी में 2 4 6 8 है, तो ये क्या इक्वल है ना, एक तरह इनडायरेक्टली ढंग से, इनडायरेक्ट ढंग से इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी, तब आएगा हमारा इक्वल सेट। ठीक है, समझ आ गया आपकी? मतलब ए इज इक्वल टू बी जब होगा तब हमें इक्वल सेट डाल देंगे। अब यहाँ हम थोड़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट जगह में कि सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सबसेट किसे कहते हैं, और सिंगल टोन सबसेट किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब पहले आपको सबसेट समझाता हूँ। पहले सबसेट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होती है। ठीक है, समझ आ गया? अभी मैं आपको एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगा, फिर आपको 2 मिनट में इसको समझ आ जाएगा। क्या करना है, मान लो ए है, ये इसके इक्वल है, बी है, ये हमारे इसके इक्वल है। हम अगर हमें बोला कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए है वो, जो ए के अंदर नंबर है वो बी के अंदर भी है, तो बात सच्ची है ना? बात सच्ची है। देखो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। लेकिन ए बी नॉट बिलोंग्स टू ए, कि जो बी के सारे नंबर हैं वो ए में नहीं आते। आते हैं क्या? देखो 5 तक आगे 5 6 और 7 का है, आया नहीं,
इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, जिसके सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे तब बिलोंग्स टू आएगा। समझ आ गया आपको? अभी मैं आपको प्रॉपर सबसेट समझाता हूँ। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब था, वही था, देख लो। देखो ये 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, ए बिलोंग्स टू बी, ये आगे हमारे प्रॉपर सबसेट। बट जो ए मतलब जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू बी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 5 नंबर ज़्यादा, 1 नंबर ज़्यादा। इक्वल में क्या था, हमने पीछे देखा था कि उसमें अगर ये 5 नंबर नहीं होता ना, ये 5 नंबर नहीं होता, तब ये इक्वल हो जाने थे, तब ये प्रॉपर सेट नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सिंगल टोन सबसेट क्या होता है। सिंगल टोन का मतलब पता क्या होता है? अगर इधर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5, इधर भी अगर 5 नंबर होंगे ना, तब ये सिंगल टोन सबसेट बन जाएगा। समझ आ गई? इसे हम सिंगल टोन सबसेट कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इंटरवल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इंटरवल्स वैसे थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपरों में आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। इसका मतलब पता क्या होता है? कभी भी याद रखना, जब भी आपको ये चीज़ मिलेगी तो 2 नंबर तक ही, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बोर्ड के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए मतलब कम्पिटिटिव लेवल के लिए नहीं बोल रहा। कम्पिटिटिव में भाई और भी मुश्किल आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे करके आ गया, तो आपने पहले पता क्या करना है? अगर आपने दोनों ब्रैकेट बड़ी वाली डाली होगी, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे मान लो ए आ गया, ग्रेटर देन मतलब ए मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, इक्वल टू भी आ गया, ये इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा ए के लिए, और जो बी है वो ग्रेटर देन आ जाएगा, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आप ये डाल दोगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, लेकिन अगर आप ये बड़ी वाली रकम डाल दोगे तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये देखो अभी इसके समझते हैं, यहाँ पे अभी हम समझते हैं। ये देखो एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 2 है, हमने 1 और 2 को लिख दिया। हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा 1 और 2 इकट्ठे आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों वाली साइड बड़ी वाली ब्रैकेट डाली हुई है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे दोनों वाली साइड डब्बे खुले डब्बे हैं, मतलब छोटी ब्रैकेट है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। समझ आ गई? इसे कहते हैं हम अपना इंटरवल्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? ये देखो हमें मतलब ये हमें सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू ये सेट दिया हुआ है। मैंने बताया था सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो ए को हमने ऐसे सेट कर दिया। अभी क्या करना है? इसके सब सेट बना के दे देने, जितने बना सकते हो। देखो पहले तो ए एक सब सेट आ गया, 2 का 2 सब सेट आ गया, 1 और 2 भी एक सब सेट है। और मैंने पढ़ाया था पीछे, अगर नहीं भी पढ़ाया तो अभी बता देता हूँ कि 5 जो होता है ना, ये नल सेट जो होता है, ये सभी का सब सेट होता है। अभी यूनिवर्सल सेट पढ़ाता हूँ, जो यार यूनिवर्सल है, सभी सबसे बड़ा सेट। और जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसके सब सेट होते हैं, जितने भी ए बी सी, वो सब उसके सब सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे ये है और ये सभी में ये इसका सब सेट है, ये भी इसका सब सेट है, ये भी इसका सब सेट है, और ये इसलिए यूनिवर्सल सब सेट है। समझ आ गई? अभी ये वाली चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ।